रोड कंस्ट्रक्शन कम पड़ गया। समझ, 2-3-4 इंडिया जैसी कंट्री बना लेंगे, इतने सिविल इंजीनियर हो गए, क्या करे करके। अभी अभी क्या चल रहा है पिछले 2 साल से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। किसी से पूछो क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अभी मैं आपको बताता, रियल स्टोरी बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सीएससी का अच्छा खासा क्रेज जो भी था, अब उसको निपटाने के कगार पे, अगले 4 साल बाद देख लेना, मेरी अभी नोट कर लो आप। अभी पता है आपके पास क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस प्लेन, कंप्यूटर साइंस एडवांस, कंप्यूटर साइंस एमएल, कंप्यूटर साइंस एआई, और दुनिया के जितने वर्ड होते हैं सीएससी के आगे सब लग गए। मतलब मेरा फ्रेंड प्लेन पढ़ रहा है, मैं एडवांस पढ़ रहा हूं, मेरा दूसरा फ्रेंड एमएल पढ़ रहा है, मेरा दूसरा फ्रेंड एआई पढ़ रहा है, और भी 5-6 चीजें जो जो ऐड हो सकती है। और हो गया अभी एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के कितने सीट्स हो गए, बोले 120 करके 8 एक ब्रांच कर दिए, 10 ब्रांच कर दिए तो 1200 लोग, बोले 900 लोग का एडमिशन एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में। और ये जब लाखों लोग सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर निकलेंगे तो समझे सॉफ्टवेयर कंपनी भी कांपने लग जाएगी, कहां से जॉब देंगे। फिर जब ज्यादा इंजीनियर निकलेंगे तो फिर आपकी वैल्यू कम होगी, फिर आपको 12,000 में काम करना पड़ेगा, फिर आपको 11,000 में काम करना पड़ेगा। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें कैसे चल रही है करके। अच्छी भली वैल्यू किसी चीज की रहती है, उसको निपटा देते हैं पैसे के चक्कर में। अरे ऊपर वाले को सोचना चाहिए, जो कपिल सिब्बल जो मिस्टेक किया उसके कारण इंजीनियरिंग पूरा का पूरा हमारा इंजीनियरिंग कम्युनिटी बदनाम हो गया। एक जमाने में लोग प्राउड से बोलते थे कि वी आर इंजीनियर। अब कोई बोल देता है, समझ रहे, किसी ढाबे पे कुछ पूछ देते, भैया क्या कर रहे हैं, तो वो सोचता क्या करूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, इंजीनियर तो बोल नहीं सकता, हंसने लग जाएगा, क्या बोलूं, भैया बीकॉम कर रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है यार, सही है, सही कर रहे हो, इंजीनियर तो नहीं कर रहे बेटा, नहीं नहीं नहीं, इंजीनियर नहीं कर रहा मैं। इतना डर हो गया इंजीनियर बोलने से। तो पूरा का पूरा कांग्रेस के समय में जो स्टार्ट हुआ था वो इंजीनियर्स को निपटा दिया वो लोग। और जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट था, कांग्रेस के समय जितना एम्प्लॉयमेंट पार्ट था उसको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिए बीजेपी। तुम चाहे तो जाए कहां, ऐसा हो गया। अभी कंप्यूटर साइंस का ठीक ठाक चल रहा था भाई, लोगों का जॉब लग जा रहा था क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, इतना सारा एडमिशन हर कॉलेज में, सीएस मतलब समझो ना, सीएस ए, सीएस बी, सीएस, पूरे जेड लेटर, पूरे 26 लेटर को यूज कर लो। आप जिस भी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे होंगे अपने चारों साइड देखना, पूरे सीएस वाले दिख रहे होंगे आपके पास। आपको पता चलेगा, अरे तू भी सीएस, अच्छा तू भी सीएस, अरे तू कौन सा सीएस, सर मैं प्लेन, अच्छा तू एडवांस, तेरा सिलेबस सिलेबस सबका सेम है यार, सिलेबस सबका सेम है। अच्छा, ये भी नहीं सोच रहे कि कितना एआई वालों को पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल है इंडिया में, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किस बेसिस पे आप इतनी सीट्स दे रहे हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अरे जिस इंजीनियरिंग कॉलेज को आप इतनी सीट्स दे रहे हो उनको खुद नहीं पता कि एग्जिट प्लान क्या है, उतने सारे लोगों को जॉब कहां से देंगे। तो ओवरऑल सिस्टम की प्रॉब्लम है भाई। तो क्यों लड़ाई ना हो, क्वेश्चन इज दैट कि लड़ाई क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, लड़ाई होना इंपॉर्टेंट है। जब गलत हो रहा है तो गलत को अपोज करना जरूरी है, चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कितना भी अच्छा अंग्रेजी लिखता हो और बोले कि दिस गवर्नमेंट इज डूइंग सुपर्ब, नहीं भैया हम लड़ लेंगे, लेकिन नहीं मानने को रेडी होंगे। हम सोशल मीडिया की बात नहीं मानेंगे, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं मानेंगे, ट्विटर को आप कंट्रोल करते होंगे, आप नहीं मानेंगे, आप मीडिया को कंट्रोल करते होंगे, हम नहीं मानेंगे, आप अंजना ओम कश्यप को कंट्रोल करते होंगे, नहीं मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे। सुधीर चौधरी जो बोलेगा क्यों मानेंगे हम उसकी बात, आपका घर का चैनल है वो। भाई कांग्रेस भी कंट्रोल करता था, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं करता था, आप अति मचा दिए, आप अति मचा दिए मीडिया के साथ में, मीडिया को घर में बिठा लिया आप एक इश्यू करते हो लेटर, उसके बाद वो बोलना चालू करते, जैसे ही आपसे कुछ गलती होती है मीडिया पूरा का पूरा ध्यान चेंज कर लेता है। ओवरऑल हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल हमसे कोई इससे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे भाई, हम अपनी बात को रखेंगे और बात को रखना जरूरी है। एक इंजीनियर जो कम्युनिटी है, जो इंजीनियरिंग की जो कम्युनिटी है उसकी दुर्दशा होते जा रही है और वो देखा नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत सीट था, थोड़ा बहुत सीट था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ऐसा भी नहीं कि 15,000 सीट, गिनती का सीट था यार, डिजिट भी इतना छोटा डिजिट, लास्ट टाइम 227 सीट के आसपास दिए, 224, इस बार 247, ये कोई सीट्स होता है पूरे इंडिया में, इतना सा सीट, इतने से वैकेंसी से भी आपसे रहा नहीं गया, उसको भी छीन लिया और बोल रहे सिविल सर्विसेज से एग्जाम से देंगे। अपने बेटे से करवा के देखो जरा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल पढ़ के देखिए और सिविल सर्विसेज एग्जाम का नॉन टेक्निकल पढ़ के देखे, अपने बच्चों से करवा लो एक बार, पता चल जाएगा कि दोनों चीज क्या होती है। पसीने निकल जाते हैं टेक्निकल पढ़ने में, और नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पढ़ ले, मतलब क्या ब्रह्मास्त्र मिला हुआ हमको ऊपर से कि हम सब कुछ कर ले। अपने बच्चों से करवाओ, पता चलेगा कि कैसे होता है करके। तो गलत है यार।
तो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जो बोलना है ना बोल लो, जो बोलना है बोल लो, मैं तो फाइट करूंगा। आपको जो लगता है, आपको प्यार है, आपकी वो फैमिली है, गवर्नमेंट आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली का केयर करती है, आप गवर्नमेंट में हो, आपको जो लगता है सोच लो, जो लगता है सोच लो। पूरा मैं जीएसटी देता हूं, बहुत सारा पैसा आपको देता हूं गवर्नमेंट को मैं, इनकम टैक्स से लेके बहुत सारा, सब एक नंबर में। जो सोचना है, जिसको जो करना है कर ले। तो कल कितने लोग आ रहे हैं बोला, मतलब परसों, परसों स्लोगन के साथ एकदम जंतर मंतर में माहौल होगा एकदम, ठीक है। बट डिसिप्लिन को मेंटेन करना रहेगा, इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्योंकि जब भी हम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते तो पुलिस और गवर्नमेंट को वो मिल जाता है कि ये जो है, ये जो प्रोटेस्ट है ये गुड वे में नहीं है, हमको वो भी नहीं करना है। कितने लोग आ रहे हैं बोला, हाँ कितने लोग आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर यहां से जा रहा हूं और आप अगर दिल्ली में हो और कॉफी कैफेटेरिया में अगर जाने का प्लान है, कैंसिल मारो उसको। अंदर से आवाज आना चाहिए, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। शाम को कॉफी में चेंज कर दो, हो जाएगा अपना 11-12 बजे से स्टार्ट हो गया, 2 बजे तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 बजे से। शाम को उसको प्लान को शिफ्ट करो, मॉर्निंग वाले प्लान को शाम को शिफ्ट कर लो उसको। और जस्टिस फॉर जो इंजीनियर्स वाला जो ट्विटर पे जो ट्रेंड है, उसको जो लोग भी नहीं किए होंगे एक बार कर देना, उसको करना चाहिए। नंबर्स बड़ा दिखेगा क्योंकि वो ट्रेनिंग दिखा रहा था, बट हमको पता है कि गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है जिसको हम करना चाहते हैं हमेशा से। और अभी बात भी चल रही है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी, जैसे मेडिकल एसोसिएशन होता है, वैसे इंजीनियरिंग का एक एसोसिएशन बनाने का प्लान चल रहा है बिग लेवल में, और उसमें पूरे इंजीनियर्स को कनेक्ट करेंगे, ऑल ब्रांचेस। उसका कोई लेना देना नहीं होगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अनबायस्ड वे में उसमें बातें रखी जाएगी। जब भी गलत होगा, इंजीनियर एक ही दिन में ट्रेन करवा लेंगे किसी भी चीज को, और इंडिया के जिस जगह पे पहुंचना है उसी दिन 50,000 लोग एक ही बार में पहुंच जाएंगे। हमको एक एसोसिएशन चाहिए गुड लेवल में, नहीं तो हमको लोग ना ऐसे समझ लो ऐसे दबा के निकल जाएंगे। कभी एसएससी जेईई वाले को, कभी गेट वाले को निपटा देंगे कोई, कभी ईएससी वाले को कोई निपटा देगा, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते, कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है। एग्जाम ले लिए, फिर 4 साल का पंचवर्षीय योजना बन गई भैया, 5 साल बाद आपको दिया जाएगा ज्वाइनिंग। कोई बोलने वाला नहीं है, मन मर्जी चल रही है। आप मेरे को एक चीज बताओ, कितने लोगों को लगता है कि किसी का जॉब लग गया, मेरा जॉब लग गया, फेब चल रहा है, और मैं मान लेता हूं कि 22 फेब को मेरा जॉब लग गया 2022 में, ठीक है सर। इतनी मेहनत करके तो जॉब इतने कम लोगों को लगता है, लग गया भैया। 2022 में मेरे को जॉब लगा, और मेरे को 2024 के फेब में अगर मेरी ज्वाइनिंग अगर मेरी हो रही है, तो ये क्राइम है कि नहीं है? आप मेरे को बताओ, आपको लगता है कि नहीं सर, क्या है, जॉब तो मिल गई तो क्या है, 2 साल भी खाली बैठ गए तो क्या होगा? ये क्राइम नहीं है किसी के साथ। एक तो मर मर के प्रिपरेशन किया, उसका जॉब लग गया, उसकी ज्वाइनिंग 2 साल बाद। किस जगह पे ऐसा होता होगा यार? ये गलत नहीं है? किसी को लगता है क्राइम नहीं है? अरे आपको लगता है नहीं क्राइम है ये? ऐसा होता है क्या यार? लेकिन हो रहा है ना हमारे देश में। अरे हो रहा है हमारे देश में। गवर्नमेंट को अभी कुछ नहीं पड़ा है, आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट को पड़ा है यूपी का इलेक्शन जीतना। एनी हाउ यूपी का इलेक्शन जीत जाए भाई, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा करके। अरे हमको क्या करना है यूपी के इलेक्शन से? हमारी खुद की लगी पड़ी है पूरे इंजीनियर कम्युनिटी की। आप जीत जाओ, आप हार जाओ, हमारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी लगी पड़ी है इंजीनियर्स लोगों की, यकीन मानो दुर्दशा हो गई है। आपको पूरे देर तक अपना इलेक्शन का लगा, जीत लो भाई। कौन सा हम किसी दूसरी पार्टी वाले हैं कि वो जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए? जीत लो आप इलेक्शन। लेकिन आप हमसे एकदम इतना गलत करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। एक लिमिट है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। देखो गला बैठ गया, परसों जरूरत पड़ेगी।